Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10 students और मैं आपको लिटरेचर का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ. बेसिकली हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे. क्विकली 10 मिनट्स में हम इसकी पूरी समरी डिस्कस कर लेंगे टोटली इस चैप्टर में क्या होने वाला है. एंड दिस इज योर पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि जो 100 रेसेस आपको बुक में भी चैप्टर दिया हुआ है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो इस वीडियो में मैं आपको 100 रेसेस का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे. और समरी के साथ साथ गाइस हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करने वाले हैं. तो एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सबके एग्जाम्स में एमसीक्यूज आने वाले हैं रिलेटेड टू योर चैप्टर एंड योर पोएम. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में स्टोरी में क्या है. क्विकली शॉर्ट समरी के थ्रू समझते हैं. एंड गाइज बिफोर दैट जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अनअकैडमी असेंड के लिए एनरोल कर दो. सो इट इज़ अ फ्री टेस्ट, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है. टोटली फ्री टेस्ट है अनअकैडमी असेंड, जो होने वाला है जनवरी 10, 2021 को. सो बेसिकली व्हाई अनअकैडमी असेंड? Unacademy Ascend will help you to prepare for your board exams. ठीक है, तो जनरली जब बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो हम उससे पहले कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं. तो सिमिलरली Unacademy Ascend का जो एग्जाम होगा 1 आवर का एग्जाम होगा, जो आपको घर पे बैठ के ही देना है. और इसमें सिमिलर उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं. तो बेसिकली एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा. और अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो सेम डे एक एनालिसिस क्लास होगी. ठीक है, और उस क्लास में आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक्स पे आप अच्छा कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी और किन किन टॉपिक्स पे आप ज्यादा मेहनत और कर सकते हो. एंड गाइज अगर आप इसमें एक रैंक होल्ड करते हो सो यू विल विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 लाख. 5 लाख से स्कॉलरशिप मिल सकती है. तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो अनअकैडमी असेंड के लिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ बोर्ड एग्जाम्स इन अ वेरी एफिशिएंट वे. चलो तो शुरू करते हैं स्टोरी 100 रेसेस पार्ट 1. तो बेसिकली ये स्टोरी है वांडा की. ठीक है, वांडा क्या है, एक डिफरेंट रेस से बिलोंग करती है. शी इज अ इमिग्रेंट. ठीक है, वो डिफरेंट रेस से बिलोंग करती है और उसका नेम जो है उसकी क्लासमेट्स को काफी फनी लगता है और जनरली उसके क्लासमेट्स उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं. ठीक है, एंड शी इज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी इंफीरियर फील करती थी क्लास में और सब उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है. तो जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बोल देती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. ठीक है, सो लेट्स सी, समझते हैं एक्चुअल स्टोरी में क्या हुआ है. सो 100 ड्रेसेस अ स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ राइटर. तो रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है स्टोरी. इट इज अबाउट अ गर्ल हु इज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स. तो ये एक ऐसी लड़की के बारे में स्टोरी है जिसकी क्लासमेट्स उसको काफी चिढ़ाती थी. द गर्ल वॉज वांडा हु क्लेम्स फॉर हैविंग 100 ड्रेसेस. वो सबको बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है. और हर क्लासमेट्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, और उसके क्लासमेट्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे. एज हर क्लेम वॉज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट. क्यों मजाक उड़ाते थे? बिकॉज शी ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग द सेम ड्रेस. वो रोज सेम तरह की ड्रेस पहन के स्कूल आती थी. स्टिल वो सबको बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो इसलिए उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था. हर क्लासमेट्स अज्यूम्ड हर नेम टू बी फनी. सेकेंड चीज जिसकी वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता था कि उसका नेम काफी ज्यादा फनी लगता था लोगों को. हर नेम वॉज नॉट कॉमन बिकॉज शी केम टू एन अमेरिकन टाउन एज अ पॉलिश इमिग्रेंट विद हर फैमिली. ठीक है, सो शी वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट. ठीक है, तो वो एक्चुअल अमेरिका से बिलोंग नहीं करती थी. तो जैसे बाकी के नेम्स थे, इसका जो नेम था वो थोड़ा डिफरेंट था, जिसकी वजह से उसका नेम काफी फनी लगता था उसकी क्लासमेट्स को. द ट्रुथ अबाउट 100 ड्रेसेस रिवील्ड व्हेन शी सबमिटेड हर 100 डिफरेंट ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. तो बेसिकली हम एंड में यही पढ़ेंगे कि कब पता चला कि 100 ड्रेसेस वो क्यों बोलती थी. जब एंड में ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है और वो 100 डिफरेंट तरह की ड्रेसेस बनाती है. ठीक है, तो इसके बारे में वी विल स्टडी. So the story revolves around a girl वांडा पेट्रॉन्स्की. तो उसका जो फुल नेम था वो वांडा पेट्रॉन्स्की था. एंड हर क्लासमेट्स मेनली पेगी एंड मैडलिन. ठीक है, जिसको मैडी बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, हु आर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हर. वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट एंड केम टू अमेरिका विद हर फैमिली. ठीक है, तो बेसिकली ठीक है वो एक दूसरी कंट्री से बिलोंग करती थी और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आई थी. शी टुक एडमिशन द स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स. हर क्लासमेट्स फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज एंड प्रोबेबली द वियर्डेस्ट इन द क्लासरूम. तो उसकी क्लासमेट्स को उसका जो नाम था वो काफी फनी लगता था, काफी वियर्ड लगता था. दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड एन ईजियर एंड कॉमन नेम. क्योंकि वो सब अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, उनका जो नेम था वो काफी ईजी था, कॉमन था. वेयर एज वांडा पेट्रॉन्स्की का जो नेम था वो लिटिल डिफरेंट था बिकॉज वो डिफरेंट रेस और कंट्री से बिलोंग करती थी.
Wanda was poor and always came to school wearing a faded blue dress. तो वो अच्छे बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती थी, हमेशा सेम तरह की एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती थी. शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. तो वो चुप रहती थी और हमेशा क्लासरूम के पीछे कोने में जाके बैठ जाती थी. Although she claimed she had 100 dresses and 60 shoes at her home. और वो क्लेम सबको तो करती थी, नहीं मेरे पास घर पे मेरा एक बहुत अच्छा वार्डरोब है जिसमें मेरे पास 100 ड्रेसेस है और 60 शूज हैं. Two best friends, Peggy and Maddie, were the most famous girl in school while anyone barely knew Wanda. तो जो दो क्लासमेट्स थी जो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थी, पैगी एंड मैडी, तो ये दोनों जो थी काफी ज्यादा फेमस थी, वेरएज वांडा को तो कोई अच्छे से जानता भी नहीं था. द स्टोरी इज अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ मैडी. तो बेसिकली स्टोरी में ना मैडी का व्यू पॉइंट है कि ये सब चीजें जो चल रही हैं वांडा के साथ, मैडी उसके बारे में क्या सोचती है. हु वाज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ मेन प्लेयर इन द डेली टॉन्टिंग एंड टीजिंग. अब देखो, पैगी एंड मैडी ऑलवेज वेट फॉर वांडा बिफोर स्कूल इवन इफ दे वर लेट. तो पैगी और मैडी एक तरह से दोस्त थी वांडा की. हाँ, इसमें से हम देखेंगे कि जो तो पैगी थी वो मजाक भी उड़ाती थी वांडा का, बट स्टिल वो उसकी दोस्त थी, तो वो हमेशा वेट करती थी वांडा के लिए इवन दो अगर वो स्कूल के लिए लेट हो रही हो. मैडी वॉज अ पुअर गर्ल. ठीक है, पैगी तो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, बट मैडी वॉज ऑल्सो पुअर. जैसे वांडा पुअर थी, मैडी भी पुअर थी, बट शी हरसेल्फ डिड नॉट लाइक इट व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा. बट मैडी को कभी अच्छा नहीं लगता था जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, क्योंकि मैडी भी पुअर थी, तो वो उसको ऐसा लगता था कि अगर हो सकता है कल को कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे कैसा लगेगा. शी वॉज अफ्रेड दैट शी कुड बी अ टारगेट. तो जब वो देखती थी कि यार वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है जस्ट बिकॉज शी इज पुअर, और वो खुद भी पुअर थी, तो वो अपने आप को उसके सिचुएशन में रख के देखती थी और उसको डर लगता था कि हो सकता है कल को ये मेरा मजाक उड़ाए. शी वॉन्टेड पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा बट कुड नॉट हैव द करेज टू फेस हर बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट शी मे लूज हर बेस्ट फ्रेंड. तो वो उसका बहुत मन था कि वो पैगी को जाके बोले कि तुम वांडा का मजाक मत उड़ाओ, बट वो डर से ये चीज नहीं बोल पाती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लूज कर देगी. दो पैगीज पर्पस वाज नेवर टू हर्ट वांडा बट शी वाज वेरी ईगरली टू नो व्हाई वांडा हैड टू लाई दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन अ क्लोजेट. तो पैगी वाज आल्सो नॉट वेरी बैड. पैगी भी इतनी बुरी नहीं थी, जस्ट वो उसके उसका मजाक उड़ाती थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि हमेशा वांडा झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. The truth about the same 100 dresses revealed on the result day of the drawing competition. तो एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, सब लोग ड्राइंग्स बना के आते हैं और इस 100 ड्रेसेस का जो ट्रुथ है वो उसके रिजल्ट वाले दिन रिवील होता है. The room was having 100 drawings representing different dresses, each extremely beautiful. तो वांडा ने एक्चुअल में 100 ड्रेसेस बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी. That day she truly had 100 dresses and it all lined up but in the classroom. मतलब उसने सबको प्रूव कर दिया कि इवन दो शी इज पुअर, उसके पास घर पे 100 तरह की डिफरेंट ड्रेसेस नहीं है, बट उसकी जो इमेजिनेशन थी, शी वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. उसने ड्राइंग में एक्चुअल में 100 ड्रेसेस बनाई थी जो सब एक दूसरे से डिफरेंट थी, काफी कलरफुल थी. At that time, Peggy and Maddie who were awestruck, मतलब वो एकदम हैरान हो गए and realized the theory of 100 dresses. अब उनको पता चला जो 100 dresses बोलती थी, इवन दो उसके पास घर पे वो ड्रेसेस नहीं है, बट उसके पास वो माइंड है, वो इमेजिनेशन है कि वो 100 डिफरेंट ड्रेसेस को ड्रॉ कर सकती है. दे फेल्ट गिल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली. अब उनको बुरा लगता है कि हम वांडा को बुरी तरह ट्रीट करते थे. सो लास्ट में कंक्लूजन क्या 100 ड्रेसेस का? दिस इज अ स्टोरी अबाउट द मैटर दैट डोंट मिसट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट. अगर कोई भी इंसान डिफरेंट है तो हमें कभी भी उसको मिसट्रीट नहीं करना चाहिए. दिस स्टोरी इज टीचिंग दैट एवरीवन वी शुड नेवर मेक फन ऑफ यूनिक डिफरेंसेस ऑफ फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर. तो जो इंसान जैसा है हमें उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए. वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 टीचेस अस. अब इसकी आगे की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में. जल्दी से क्विकली कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं. व्हाई डज वांडा से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस? वांडा ऐसा क्यों बोलती थी? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है. इसका आंसर है बी, टू काउंटर अदर गर्ल्स. दूसरी लड़कियों को काउंटर करने के लिए, जिससे कि वो उसका मजाक ना उड़ाए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज बोलती थी. सेकेंड, व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग? हमने पढ़ा था ना कि मैडी को बुरा लगता था कि वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो स्टिल सिर्फ चुप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी. क्यों? बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ अ विक्टिम. नो, अभी तक वो विक्टिम नहीं बनी थी. शी डजंट हैव द करेज. ट्रू, उसके पास करेज नहीं था, उसके पास हिम्मत नहीं थी जाके पैगी को बोलने की कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाओ. तो इसका आंसर है बी.
थर्ड क्वेश्चन, हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वाज बीइंग ट्रीटेड, तो कौन ऐसा था जिसको सीक्रेटली बुरा लगता था कि वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है? सो वेरी वेरी सिंपल, इट्स मैडी। मैडी को बहुत बुरा लगता था बट उसमें करेज नहीं थी तो वो बोल नहीं पाती थी। Who lived in Bogan Heights, ठीक है, तो ये हमने समरी में नहीं डिस्कस किया है क्योंकि समरी में काफ़ी चीज़ें हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, बट आप ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है तो याद रखो, वांडा जिस जगह पे रहती थी, जहाँ पे उसका हाउस था, उस एरिया को बॉगन हाइट्स कहते थे। तो वांडा यूज्ड टू लिव इन बॉगन हाइट्स। एंड लास्ट, व्हाट वाज वांडास फुल नेम, तो ये आपको पता होना चाहिए वांडा का फुल नेम क्या है। इट्स पी वांडा पेट्रॉन्स्की। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी समरी से रिलेटेड डाउट है, चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की भी अपडेट मिल जाए। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के थ्रू, मैं डेली इंग्लिश और फिजिक्स की वहां पे फ्री क्लासेस लेता हूं, तो क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करो, मेरा अनलॉक कोड वहां पे डालो इजी हिमाल, और देन यू कैन इजीली एक्सेस टू द फ्री क्लासेस ऑफ माई एज वेल एज अदर एजुकेटर्स। सो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड दिस इज माय ईमेल आईडी जहां पे आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है, हैव अ नाइस डे।